स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी कल आपकी बोर्ड परीक्षा 9 अप्रैल को है। कल है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में जानकारी देने वाला हूं और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप उन्हें भी देखिए और शेयर भी करते रहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिना देरी किए हुए, उपभोक्ता कौन होता है। पहला प्रश्न क्या है, उपभोक्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या पदार्थ का बाजार से क्रय करता है। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या पदार्थ का बाजार से क्रय करता है एवं उनका उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या पदार्थ का बाजार से क्रय करता है यानी बाजार से खरीदता है एवं उनका उपभोग करता है, वही क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। मान लीजिए हम बाजार गए हुए हैं, वहां से कोई वस्तु या पदार्थ खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता हो जाएंगे, यानी हम उपभोक्ता कहलाएंगे। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। मौसमी बेरोजगारी बेरोजगारी की वह स्थिति है यानी वह दशा है जिसमें लोगों को पूरे साल क्या नहीं मिलता? काम नहीं मिलता। साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार होते हैं और साल के कुछ महीनों में ये लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार रहते हैं और इसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर, तो मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जिनको आपको रटना नहीं है, बस आपको समझ लेना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं और यह 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक है। केरल राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी केरल में अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक है। और साक्षरता के कारण लोगों में स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जागरूकता है। साक्षरता के कारण ही लोगों में स्वास्थ्य और जीवन के प्रति क्या है? जागरूकता है। और ऐसे में केरल के लोग शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के प्रति क्या है? जागरूक हैं। यही कारण है कि केरल राज्य में भारत के अन्य राज्यों से अधिक साक्षरता दर है, जिस कारण से वहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम होती है। यानी सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग समझने वाले हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के प्रति जागरूक भी रहते हैं। यही कारण है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियों को बताना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहली चुनौती क्या है? राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित राजनीति करना। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जाति आधारित राजनीति करते हैं। और दूसरी समस्या क्या है? अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति और वोटों का ध्रुवीकरण। तो ये 2 समस्याएं हैं या ये 2 चुनौतियां हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं,
प्रच्छन्न जिसे क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। चाहे प्रश्न आ जाए प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, या प्रश्न आ जाए छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि के किसी टुकड़े पर काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। भूमि के किसी टुकड़े पर काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। मान लीजिए एक जगह पर 10 लोगों की आवश्यकता है, 10 लोगों की आवश्यकता है और वहां पर 20 लोग काम कर रहे हैं। कितने, 20 व्यक्ति या लोग काम कर रहे हैं। तो यहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, तो यहां पर तो लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, यानी ये जो 20 लोग हैं प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें आप काम करते हुए देख भी सकते हैं, किंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। किंतु जितनी क्षमता है उनके अंदर उतनी क्षमता से वे काम नहीं करते हैं, और इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो भूमि के किसी टुकड़े पर काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, यहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे प्रतीत होते हैं, किंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, और इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, औसत आय का अर्थ लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, एक देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। एक देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। पहली विशेषता क्या है, समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। सभी को समान समझा जाएगा, चाहे वो नीच जात का हो, चाहे वो उच्च जात का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है, समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। समान समझा जाएगा, सबको एक समान समझा जाएगा। और दूसरी विशेषता क्या है भारतीय लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिकों को यानी सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये 2 विशेषताएं हैं भारतीय लोकतंत्र की। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर पहला विषय क्या है, शिक्षा, दूसरा विषय है वन, तीसरा विषय है मजदूर संघ और चौथा विषय क्या है, विवाह। तो समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल और भूटान भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। नेपाल और भूटान भारत के क्या हैं, 2 पड़ोसी देश हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं, आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट में जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं सामाजिक विज्ञान के
आप उन वीडियोज को भी देखिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया है। उन सभी वीडियोज में आप देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंचार के साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, डाक तार, इंटरनेट, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, मोबाइल आदि प्रमुख हैं। जनसंचार के साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, डाकतार, इंटरनेट, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, मोबाइल आदि प्रमुख हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा, यानी इन्हें आप पढ़कर जाइएगा। कल आपका पेपर है, कल है 9 अप्रैल, और मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप पेपर में अच्छा स्कोर करके आएंगे। जय हिंद।